हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए, जो हम लोग आपको अरिहंत बुक और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, जो कि नवोदय की बेस्ट बुक कही जाती है, का फुल सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आज हम उसी में देखने वाले हैं मैथ्स से रिलेटेड एक आपका जो टॉपिक है, जो टाइम एंड वर्क, इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होता है। टाइम एंड वर्क का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी काम को कितने समय में किया गया, यही क्या कहलाता है, आपका टाइम एंड वर्क कहलाता है। अगर आप हमारे हिंदी के जो पूरा आपका सॉल्यूशन है ये देखना चाहते तो वहाँ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उन सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम टाइम एंड वर्क से आपसे पहले तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में 1 से या 2 देखने को जरूर मिलते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि टाइम एंड वर्क के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आपको ऐसा दिया रहता है कि एक व्यक्ति अगर किसी काम को एक व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिन में करता है, और बी जो है एक व्यक्ति है जो किसी काम को 30 दिन में करता है, और सी व्यक्ति है जो किसी काम को 10 दिन में करता है। तो यह सभी मिलकर टोटल काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, यह आपको बताना है कि टोटल जो काम निकलेगा हमारा वो इन सभी कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ता है। तो देखिए, ये हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पर देखिए, अगर 2 से डिवाइड करते 10 बार गया, ये 15 बार गया, ये 5 बार गया आपका। फिर 2 से करिए तो ये 5 बार चला जाएगा, ये 15 ऐसे ही रहेगा आपका, ये 5 आ जाएगा। फिर 3 से भाग दीजिए आप, तो देखिए ये कितनी बार चला गया, 5 बार, यहाँ पर भी 5 बार। फिर 5 से दे देंगे तो ये सभी आपका एक हो जाएगा। एलसीएम निकालने की जो ट्रिक है, मैंने आपको जो एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक पढ़ाई हूँ वो उसमें आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। जो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आपको क्या होगा, जो एलसीएम निकालने की ट्रिक है ये आसानी से समझ में आने लगेगी कि कैसे कैसे। सबसे पहले आपको छोटी संख्या से भाग देना है, फिर उससे बड़ी संख्या से भाग देना है, फिर उससे बड़ी संख्या से भाग देना। तो देखिए टोटल हमारा आप क्या करेंगे, हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए, अगर 5 का गुणा आप 3 में करते हैं तो 15 हो गया, 15 का गुणा 2 में करते हैं तो 30 हो गया, 30 का गुणा अगर आप 2 में करते हैं तो 60 हो जाएगा। मतलब 60 हमारा क्या निकल कर आ गया, यहाँ पर एलसीएम निकल कर आ गया। जो आपका एलसीएम निकलता है बेटा, यही क्या होता है, आपका टोटल काम या वर्क होता है। आप क्या करेंगे, हम एक का काम कितने दिन में, एक दिन में 20 काम कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो 20 से आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर कितना निकल कर आ गया, 3 निकल कर आ गया। मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 3 काम कर रहा है। अब इसी तरह से हम 20 से भी डिवाइड कर देंगे। देखिए बी का भाग कितना है, 30 है, तो हम क्या करेंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर कितना निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया। मतलब जो बी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 20 काम कर रहा है। इसी प्रकार से सी का भी निकाल ले, तो सी को 10 के, ये देखिए तो यहाँ पर कितनी निकल कर आ गई, सॉरी ये 60 है आपका, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा हमारा, 6 निकल कर आ जाएगा। देखिए एक दिन में जो सी काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, तो आपका 6 काम कर रहा है। अब हमको क्या बताना है इसमें कि तीनों मिलकर टोटल काम कितने दिन में खत्म करेंगे। तो तीनों मिलकर मतलब देखिए, एक दिन का काम इसका 3 है, 2 इसका है और 6 इसका, हम इसको टोटल कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, 5 और 6 11 हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये टोटल काम है, टोटल काम हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 11 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसे 11 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, अगर आपका ऑप्शन में इस तरह का आंसर दिया हो तो आप इस तरह से भी आंसर लगा सकते हैं, और अगर नहीं दिया होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 11 का पहाड़ा 5 बार चला जाएगा, तो 11 5 55 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका, 5 बचेगा। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया बेटा, राइट आंसर निकल कर आ गया। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए इसका एक और टाइप बताती हूँ मैं आपको। सारे ही टाइप क्या होने वाले हैं, आपके कवर होने वाले अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन फिर क्या पूछा जाता है, a + b किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो ये 20 दिन में करते हैं, और जो आपका a है वो किसी काम को 30 दिन में करता है। तो आपको क्या लेना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। तो अगर 20 और 30 का हम एलसीएम देखें तो कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। देखिए पर मैं आपको कर बता देती हूँ, आपको डायरेक्ट निकालते नहीं आता हो तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
ये देखिए डायरेक्ट निकालते चलिए, तो ये कितनी बार चला गया 5 बार, फिर 5 से दे देंगे 1। हम इनका सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 60 हो जाएगा, 5 तिरी 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। अगर आप अच्छे से निकालते सीख जाते हैं तो आप क्या करेंगे, ओनली इसका निकाल सकते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर 60 हो गया। आप देखिए ए और बी का पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना निकल कर आ गया, तो 3 निकल कर आ गया। मतलब ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। अब हमें ए द्वारा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो ये कितना निकल कर आ गया हमारा, 2 निकल कर आ गया, ये 2 निकल कर आ गया। आप देखिए इसमें, तो अगर 2 ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है तो वो यहाँ पर भी कितना काम कर रहा होगा, 2 ही काम कर रहा होगा। तो ये 2 तो हमारा, ये यहाँ पर टोटल ए बी ओ का कितना आया था, 3 आया था। अगर ए एक दिन में 2 काम कर रहा है तो यहाँ पर यदि इसमें से 2 माइनस कर दे तो 1 बचता, मतलब बी कर रहा होगा। आपको ये बताना था इसमें कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए बी अकेले की बताना है आपको, तो बी की जो एक दिन में कितना कर रहा है, 1 करना है, तो आपको क्या करना है, 1 से डिवाइड कर दे। तो टोटल हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 60 दिन निकल कर आ जाएगा। ये क्या हो गया बेटा, आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसका तीसरा टाइप बताते हैं आपको। तीसरा टाइप में आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए तो अगर आपको इसमें दे दिया रहता है ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में करते हैं, और जो सी प्लस ए है ये कितने दिनों में करता है, 40 दिनों में करता है। तो जो ए बी सी है ये टोटल मिलकर टोटल वर्क को कितने दिन में कर लेंगे या काम को। तो इसका एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो देखिए 120 आ जाएगा आपका एलसीएम निकल कर। पर निकालने आपको फटाफट आना चाहिए। देखिए 2 से ये 10 बार गया, ये 15 बार गया, ये 20 बार गया। फिर 2 से कीजिए, ये 5 बार चला जाएगा, ये 15 बार चला जाएगा, ये 10 बार आ जाएगा। फिर 2 से कीजिए तो ये कितना हो गया आपका 15 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर 3 से दे देते हैं हम, तो 3 5 15 हो गया, यहाँ पर भी 5 आ गया। फिर 5 से दे देंगे तो ये 1 1। जब तक सबसे नीचे आपका 1 1 1 नहीं आता है आपको क्या करना है, डिवाइड करते चलना है। तो देखिए हम इनमें सबका मल्टीप्लाई कर ले, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। मैंने आपको बोली थी ना कि इसका जो टोटल एलसीएम निकल कर आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 120 निकल कर आ जाएगा। तो आप देखिए अब हम क्या करते हैं, पहले वाले से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमें पहले वाला पता चल जाएगा कि ए और बी इसको कितने दिन में करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना निकल कर आ गया हमारा, 6 निकल कर आ गया। तो ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इतने समय में कर सकते हैं। फिर दूसरे वाले का निकाल लेते हैं, दूसरे वाले से भाग दीजिए आप। तो देखिए 3 से 4 बार चला गया, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ गया हमारा, 4 निकल कर आ गया। अब हम तीसरे वाले से भी डिवाइड कर देख लेते हैं इसको। तो देखिए तीसरे वाले से डिवाइड कर लिए तो ये कितना निकल कर आ गया हमारा, 4 निकल कर आ गया। तो हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर भी 3 निकल कर आएगा, 4 3 12 होता है, मतलब ये हमारा ये सभी निकल कर आ गया। अब आपको बताना है कि ये तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए अब ये तीनों को मिला दीजिए आप, कितने दिन में, टोटल कितना, 6 4 10 और 3 13 हो रहा है, आपका 13 हो गया। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 120 बटे में क्या लिख लेंगे आप, 13 लिख लेंगे। तो अब देखिए हमें बताना है कि ये तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए भी आपको 2 बार दिख रहा है, बी भी 2 बार दिख रहा है और सी भी 2 बार दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें 2 बार दिख रहा है, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 240 हो गया। ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे का कितना आ गया, ये क्या निकल कर आ गया आपका, दिन निकल कर आ गया कि तीनों मिलकर 240 बटे 13 दिन में क्या करेंगे, अपना काम खत्म कर लेंगे। अगर आपको नहीं दिया रहता इस तरह से तो फिर क्या करना पड़ता, आपको फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ता। अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ते तो कैसा आता हमारा निकल कर, देखिए 13 का पहाड़ा तो 1 बार चला जाएगा, फिर 10 और 1 11 बच गया आपका। यहाँ पर 13 7 91, 13 8 कितना होता है, 104 होता है, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो आपको इस तरह से ऑप्शन में दिया रहेगा, जैसे आपका ऑप्शन में दिया रहे आपको वही टिक करना है। ऐसा दिया रहे तो इस तरह से, और इस तरह से दिया रहे तो ऐसे आपको टिक करना है। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर। तो देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है कि ए एक काम को 6 दिन में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। क्या कर सकता है, ए एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी कितने दिनों में कर सकता है, 36 दिनों में करता था, दोनों मिलकर कितने। देखिए ए 6 दिन में कर ले रहा है और जो आपका बी है वो 9 दिन में कर ले रहा है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा।
तो इसका एलसीएम देखिए, आप ऐसी कोई संख्या लिया कीजिए जो 6 से भी डिवाइड हो जाए और आपकी कितने 9 से भी डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 36 लेते हैं एलसीएम तो क्या हो जाएगा हमारा 36, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा बेटा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए अगर 6 से डिवाइड होता है तो कितनी बार जाता है, 6 6 36 होता है, तो ये कितनी बार चला गया आपका 6 बार चला गया, और 9 चुकू कितना हो जाता है 36 हो जाता है, ये 9 चुकू 36 हो गया। तो आपको बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए दोनों मिलकर इस काम को अगर हम जोड़ देते हैं कितने दिनों में करेंगे, तो ये 10 हो गया। आप इसको क्या कीजिए 10 से भाग दे दीजिए, 10 से भाग दे दीजिए। अब देखिए नीचे एक 0, आप ऐसे काटते तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको ये हमने हर जगह बताया है कि आपको यदि ऐसा दिया रहता है बेटा, देखिए तो आपको क्या करना है, नीचे आपको एक 0 दिया है तो आप क्या करेंगे, पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर आपको पीछे से नीचे 2 0 दिए रहते तो पीछे से 2 अंकों के बाद आपको दशमलव लगाना है, तो आपका क्या आ जाता है, डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है 3.6, ये ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसमें क्या क्या बोला गया है, इसमें बोला है कि एक काम को 15 दिन में तथा बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम कितना हिस्सा बच जाएगा, आपको ये बताना है कि आप काम का कितना हिस्सा बचेगा। तो देखिए ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 15 काम कर रहा है। जो बी है हमारा वो एक दिन में 20 काम कर रहा है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। आपको कोई ऐसी संख्या पुट करना है जो 15 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी डिवाइड हो। अगर हम 60 को देखते हैं तो 60 क्या होता है, 15 से भी डिवाइड हो जाता है और 20 से भी डिवाइड हो जाता है। पर आपको ऐसे लगा नहीं निकालते आता है तो आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल कर देख लीजिएगा। यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पर 5 हो गया। फिर अगर 3 से करते 3 बचे 15 हो जाता आपका, यहाँ पर फिर 5 से करते हैं तो 1 हो गया। देखिए इसका करिए 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। आपको ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि 15 यदि हम ले 15 और 20 को देखें तो 60 एलसीएम आना चाहिए, तो इससे भी निकल जाएगा आपका। और अगर आपको डायरेक्ट निकालते आता है तो उससे भी आपकी निकल जाएगी। तो देखिए टोटल काम हमारा कितना निकल कर आ गया बेटा, यहाँ पर 60 निकल कर आ गया। ए द्वारा हमें पता करना है तो 15 से भाग दे देंगे तो हमें क्या चल जाएगा, ए का भाग पता चल जाए। 15 चुकू 60 होता है, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। फिर दूसरे वाले का निकालना है तो 20 से भाग दीजिए, तो ये कितना निकल कर आ गया, 3 निकल कर आ गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपसे बोला है कि ये दोनों यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचे। देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब एक दिन में अगर देखें तो ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। अब उनने क्या किया है कि 4 दिनों तक साथ में काम किया। तो देखिए 4 दिनों तक साथ में काम कर ले तो कितना हो गया, 7 चौक 28 काम हो गया। 4 दिनों तक कर लिए तो कितना काम हो गया, 28 काम हो गया। अगर हम अब क्या करते हैं, 60 बटे में क्या हो जाता है आपका, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाता है, सही है, ये 28 होगा यहाँ पर और यहाँ पर 60 हो जाएगा। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 4 से डिवाइड करने पर क्या होता है, 4 7 28 और 4 से ये 15 बार। अगर आपको ऐसा दिख रहा हो ऑप्शन नंबर बी में तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा राइट आंसर। ये तो टोटल काम हो गया है। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल कितना हिस्सा बचा, तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर ऐसा एक माइनस कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है कि टोटल अभी हमारा कितना काम बचा। तो देखिए अगर हम इसे ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर भी क्या हो जाता है, इसका 15 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो देखिए 15 में से 7 गई तो कितना बचा आपका, 8 बच गया और नीचे क्या आ गया, 15। मतलब 8 बटे 15 क्या आ गया बेटा, आपका अभी काम बचा हुआ है और 7 बटे जो 15 है ये काम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टेड जो क्वेश्चन है आपको करते आना चाहिए। और अगर आप 2023 में 100 ऑफ 100 लाना चाहते तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस टाइप के सारे ही क्वेश्चन सीखने को आसानी से मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया आपको,
ए और बी तथा सी एक काम को 12, 6 और कितने घंटे में 24 दिनों में कर सकते हैं। तो एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे, आपको बताना है। तो देखिए एक काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, तो 24 दिनों में कर रहा है। जो बी है वो कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में कर रहा है। जो सी है वो कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। अब क्या लेते हैं, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए अगर हम 24 एलसीएम लेते हैं तो ये सभी से भाग हो जाएगा। देखिए 24 का पहाड़ा एक बार जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 6 चुकू 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, ये आपका निकल कर आ गया। आप बोल रहे हैं एक साथ काम करें तो भी उसी काम को कितने दिनों में, तो ये सभी एक दिन में कितना काम करते हैं पहले पता कर लीजिए। देखिए 5 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 हो गया बेटा आपका, तो हम क्या लिख देंगे, 24 बटे में आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखिए अगर तो हम इससे पहाड़ा लेते हैं तो कितना हो गया, यहाँ पर 7 3 21 हो गया, 21 और 3 बच गया हमारा। तो ये फ्रैक्शन में तोड़ने पर आपको ऐसा कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा बेटा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा दिया रहता ऑप्शन में तो ये राइट आंसर होता, फिर नहीं तो फ्रैक्शन तोड़नी पड़ती है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा आज का अगला क्वेश्चन। देखिए अब इसमें ये वाला टाइप मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट हुई थी तभी बता दी थी कि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ काम करे तो टोटल कितने दिनों में वह काम या वर्क आपका खत्म हो जाएगा, ये क्या करना है आपको बताना। तो देखिए इसमें क्या करना रहता है आपको, ए प्लस बी ये काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 12 दिनों में कर रहे हैं। बी प्लस सी जो है ये काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। और सी प्लस ए जो है ये कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, तो ये 20 दिनों में कर रहे हैं। तो हम क्या कर लेंगे बेटा, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। देखिए 12, 15 और अगर आपका 20 का एलसीएम देखें तो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। पर आपको मैं निकाल कर बता देती हूँ, आपको निकालते नहीं आता हो, इसीलिए आपको कैलकुलेशन क्या करना है, थोड़ा सा फास्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम काट लेते हैं। देखिए फिर 2 से देते हैं तो 2 से 3 बार गया, यहाँ पर 15 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। फिर 3 से दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 बचे 15, फिर यहाँ पर भी 5 आ गया। फिर क्या करेंगे, 5 से दे देंगे। तो ये एक एक को मैंने आपको बताया कि जब तक सबसे नीचे एक एक नहीं हो जाता आपको क्या करते चलना है, डिवाइड करते चलना। अब इनका मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 हो गया। मतलब हमारा जो एलसीएम निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आ गया, 60 निकल कर आ गया। जो एलसीएम निकलता है बेटा यही क्या होता है, आपका टोटल वर्क या कार्य होता है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी का निकालने के लिए सबसे पहले वाले से डिवाइड करिए। तो देखिए ये 60 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार गया, 12 पंजे 60 गया। मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 5 काम कर रहे हैं। अब देखिए हम दूसरे वाले से डिवाइड कर देते हैं, तो दूसरे वाले से डिवाइड करते हैं तो देखिए 15 चौको कितना होता है बेटा, 60 होता है। तो ये 4 निकल कर आ गया इसमें। फिर हम तीसरे वाले को भी कर लेते हैं। तो तीसरा वाला देखिए अगर, तो ये कितनी बार चला गया आपका, 3 बार चला गया। तो ये क्या निकल कर आ गया हमारा, 3 निकल कर आ गया। आपसे इसमें बोला है कि ए बी सी मिलकर तीनों उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे। देखिए 5 4 9, 9 और 3 कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 12 से। तो देखिए 12 पंजे कितना हो गया आपका, 60 हो गया। अब हमें क्या करना है इसमें बेटा, सबसे जो ध्यान देने वाली बात है आपको यहीं पर, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको 5 नज़र आ रहा होगा, पर 5 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर तो हम ए भी आपको 2 बार दिया, बी भी 2 बार दिया और सी भी 2 बार दिया, तो हम क्या कर लेंगे, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्योंकि हमें जो सभी दिए हुए ए बी सी ये कितनी बार दिए, 2 बार दिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 10, यहाँ पे 5 2 गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 10 आया, जो कि आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया बेटा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा आपको, ये टाइप बिल्कुल आसान है। इसीलिए हम आपको हर एक तरीके से बताना चाहते हैं जो कि आपको आसान लगे और एग्ज़ाम में आपका टाइम बच सके। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल जस्ट आपके पहले क्वेश्चन की तरह ही। देखिए इसमें बोला गया है कि ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, तो सी और ए उस काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, आपको ये क्या करना है, इसमें बताना है। तो देखिए हम सब लिख लेते हैं, ए प्लस बी जो है ये किसी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, 72 दिनों में कर लेते हैं। बी प्लस जो सी है ये कितने दिनों में कर लेते हैं, 120
दिनों में कर लेते हैं। और जो C प्लस A है ये कितने दिनों में कर लेते हैं, तो 90 दिनों में कर लेते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, इनका सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम कितना निकलेगा आपको, 360 निकलेगा। तो मैं आपको निकाल कर बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए अगर तो 2 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 36 बार जाएगा। ये 60 बार जाएगा, ये 45 बार जाएगा आपका। फिर 2 से कीजिए तो ये 18 बार हो गया, ये 30 बार हो गया, और ये 45 ऐसा कि ऐसा लिखा रहेगा। 45 में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का भाग 45 में नहीं जाता, इसलिए हम 45 को ऐसे ही लिखें। फिर 2 से डिवाइड करते ये 9 बार चला गया, ये 15 हो गया आपका, ये 45 हो गया। अब 3 से दीजिए, 3 3 का 9, 3 5 15 और 3 एकम 3, 3 5 15 हो गया। फिर 3 से दे दीजिए 3, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 3 5 15। फिर क्या करेंगे हम 5 से दे देंगे। देखिए ये क्या निकल कर आ गया। अब हम इसमें सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा एलसीएम निकल कर। 5 3 15 हो गया, 15 3 45 हो गया, 45 दूनी 90 हो गया, 90 दूनी 180 हो गया, 180 दूनी कितना हो गया, 360 हो गया। तो हमारा जो एलसीएम निकल कर आ गया बेटा वो कितना निकल कर आ गया, 360 आ गया। ये एलसीएम आ गया हमारा 360 निकल कर। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले से डिवाइड करेंगे। देखिए पहले वाले से डिवाइड करते तो ये कितना होता है, अपन 6 से कर देते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और यहाँ पर 6 6 36 हो गया। 12 से कर देते तो 5 निकल कर आ गया। यहाँ पर हमारा कितना निकल कर आ गया, 5 निकल कर आ गया। फिर हम दूसरे वाले को भी ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा हमें कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए। देखिए 12 3 कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। तो ये कितना निकल कर आ गया, हमारा 3 निकल कर आ गया। अब फिर इसी तरह से हम तीसरे वाले को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए तीसरे वाले को भी डिवाइड कर दिया, 9 चुकू 36 होता। तो ये कितना निकल कर आ गया बेटा, आपका 4 निकल कर आ गया। अब क्या निकलना है, आपको बोला गया है कि तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर हम इनको तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5 और 3 8 हो गया, 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब अपना टोटल कार्य कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 360 दिया हुआ है और आपको 12 से उसको डिवाइड करना है। तो देखिए अभी मैंने आपको जस्ट पहले क्वेश्चन में बताई थी कि हम अब क्या करेंगे, देखिए इसका 2 गुना कर देंगे। देखिए ए भी आपको 2 बार दिया, बी भी 2 बार दिया गया और सी भी 2 बार दिया गया। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे बेटा, 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें सभी 2 बार दिया हुआ है, इसलिए हम 2 क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 से अगर 12 को काटते तो 6 बार गया। अब 6 का यदि 360 से 6 6 36 हो गया और एक 0 आ गया। देखिए 60 दिन क्या निकल कर आ गया, हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ए तथा बी एक काम को 10 दिनों में, बी तथा सी कितने दिनों में कर लेते हैं, 20 दिनों में कर लेते हैं। सी और ए 20 दिनों में कर लेते हैं और एक साथ काम करते, तो सी अकेला इसको कितने दिनों में काम खत्म करेगा। देखिए अब ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है या नेक्स्ट टाइप पूछा गया। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ए प्लस बी दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 10 लिख लेते हैं। बी प्लस सी कितना दिया हुआ है आपको, तो 15 दिया हुआ है। और सी प्लस ए अगर हम देखें तो ये कितने दिया हुआ है, 20 दिया हुआ। आप क्या करोगे, इसका एलसीएम। मैंने आपको एलसीएम निकालना तो बता ही दी हूँ, अब हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट कर लेते। तो देखिए अगर हम 60 एलसीएम लेते हैं तो 10 से भी चला जाएगा, 15 से और 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। 10 का पहाड़ा अगर हम 6 बार लेते तो कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। 15 चुकू 60 हो जाता है, 20 दिया 60 हो जाता है। तो ये क्या निकल कर आ गई, हमारा टोटल इन कितने काम कर रहे हैं ये निकल कर आ गई। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा कि सी अकेला इसको कितने दिनों में काम को ख़त्म करेगा। तो देखिए इसमें आपको क्या करना रहता है, पहले तो आप इस तरह से लिख लीजिए, ए बी और सी ऐसा लिख लेना है आपको। और फिर क्या करना है, अगर हम ए वाले को जोड़ देंगे और बी वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा। तो देखिए इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 3 दी हुई है। और इस वाले की कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। तो 6 और 3 9 हो गया। 9 में से अगर आप 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से बी का निकालना है। तो देखिए बी वाले को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 और 4, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी। 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में से 3 घटा देंगे तो आपका बी का मान 7 आ जाएगा। अब सी का निकालना है तो सी वाले को जोड़ लीजिए। देखिए सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, तो 4 और 3 7 हो गए। 7 में से 6 गया तो कितना हो गया बेटा, 1 हो गया हमारा। ठीक है, ये 1 हो गया आपका। अब क्या करेंगे, हम इसको
सी वाले का मान निकालना है, इसीलिए हम क्या कर देंगे 60 को 1 से डिवाइड कर देंगे। और क्या करना है आपको यहाँ पर 2 गुना कर देना, क्योंकि ये जो है ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो हम क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। सी अकेला करना का बताना था, तो सी का मान कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो हमने 1 से डिवाइड कर लिया। तो देखिए यहाँ पर अब कितना हो गया 120 हो गया। 60 का मल्टीप्लाई 2 में कर देते तो आप कितना आ जाता है 120 आ जाता है, जो कि हमारा क्या निकल कर आ गया, राइट आंसर निकल कर आ गया बेटा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला गया है आपसे कि ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, जो बी और सी है किसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। बिल्कुल आसान तरीके से देखिए बोर्ड पर आप कितने अच्छे से मैं आपको बताती हूँ। ए देखिए 4 घंटे में करता है, जो आपका बी प्लस सी है ये कितने घंटों में कर लेता है, 3 घंटे में कर लेता है, 3 घंटे में कर लेता है। देखिए आपको क्वेश्चन सही से दिखने लगेगा, अब आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब देखिए अगर हम सी और ए की बात करते हैं तो ये कितने में कर ले रहे हैं, 2 घंटे में कर ले रहे हैं। अगर हम इनका एलसीएम देखें तो क्या बेटा 12 हो सकता है इसका एलसीएम, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो आपका 12 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा और ये सभी संख्या इससे कट जाएगी। देखिए 4 का पहाड़ा 3 12 से कितनी बार कट जाएगा, 4 3 बार, 4 तिया कितना होता है 12, 3 चुकू 12 होता है, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर दो ही छंग कितना होता है 12 होता है, तो ये हमारी टोटल क्या निकल गई सभी के कि ये कितने कितने काम कर रहे हैं। अगर देखें हम तो ए जो है ए कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अगर यहाँ पर भी ए का मान अगर हम 3 रख देते हैं, यहाँ पर 3 रख देते हैं, देखिए टोटल काम 6 है। यदि ए 3 काम कर रहा है तो सी भी 3 कर रहा होगा, जब भी यहाँ पर 6 आ रहा होगा। इसी प्रकार से देखिए ए का मान, अब यहाँ पर अपन सी को देख लेते हैं, तो देखिए सी की जो हमारी वैल्यू है यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर भी 3 ही होना चाहिए। जब यहाँ पर टोटल काम 4 है तो ये कितना है, सी का 3 है, तो बी का कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। आपको क्या बताना है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर 12 दिया हुआ है आपको, बी की जो कैपेसिटी है वो कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, तो बटे में हम 1 रख देंगे। और सभी आपको कितनी बार दिख रहे हैं, ये डबल बार दिख रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा इसका 24 आवर्स। यह क्या आपको दिया था, घंटे में दिया था, इसलिए आवर्स इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। मतलब 24 आवर्स जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया होगा। आपको नहीं भी समझ में आया तो देखिए मैं एक बार आपको और बता देती हूँ क्या क्या दिया गया है। देखिए अगर हम तो ए जो है हमारा एक काम कितने घंटे में करता है, 4 घंटे में करता है, और बी और जो सी है ये कितने घंटे में करते हैं, 3 में, और सी प्लस ए जो है ये कितने में करते हैं आपको, तो 2 घंटे में। तो देखिए 12 तो आपका एलसीएम हो गया। अगर हम पहले वाले के भाग देखते हैं तो ये कितना निकल जाता है, 3 निकल जाता है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। फिर दूसरे वाले से भाग दीजिए 12 को, तो ये कितना आ जाता है, देखिए 3 चुकू 12 हो गया, तो 4 बार चला गया आपका। फिर देखिए तीसरे वाले को भी दे देते हैं, तो तीसरे वाले को देते हैं तो 2 से ये 6 बार चला गया, 6 बार चला गया, तो हमने यहाँ पर 6 लिख लिए। अब अगर हम देखें यहाँ पर ए का मान कितना निकल कर आ रहा है, ए अकेले का तो 3 आ रहा है, तो यहाँ पर जितने पे जो मान रहता है वही आता है, ठीक है। 3 यहाँ पर आया तो देखिए ए का मान यहाँ पर भी 3 होगा, ये टोटल 6 है। अगर ए का मान 3 है तो सी का मान भी क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए सी का मान 3 है तो यहाँ पर भी सी का मान 3 ही होगा। यहाँ टोटल 4 है, जब सी का मान 3 आ गया तो बी का मान कितना आ गया, ए आ गया। तो हमें यहाँ पर क्या बताना था कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए बी का मान कितना होता है, बी का मान निकला 1 निकला यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ए भी डबल बार है, बी भी डबल बार है, इसीलिए हम यहाँ क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 12 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करते हैं तो 24 हो गया। काय में दिया गया था हमें, समय आवर्स में दिया गया था, तो आपका जो समय आएगा वो काय में आएगा, आवर्स में आएगा। 24 आवर्स आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन देख लीजिए आप, अच्छे से दिखेगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि ए एक काम को, जो ए है वो एक काम को 6 दिनों में ख़त्म करता है, जबकि बी उस काम को 12 दिनों में ख़त्म करता है। यदि दोनों एक साथ काम
करके ख़त्म करते तो ए कितना काम किया, ए की कैपेसिटी अब आपको बताना है कि ए ने इसमें टोटल कितना काम किया। तो देखिए ए जो है वो कितना काम करता है, तो 6 काम करता है यहाँ पर। जो बी है वो कितना काम करता है एक दिन में, तो 12 यहाँ पर करता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं 12। 6 को 12 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार चला जाएगा, 12 को 6 से करते हैं 2 बार, 12 एकम 12। अब आपको बोला गया है यदि दोनों साथ काम करके काम खत्म करते हैं तो ए ने कितना काम किया आपको बताना है। तो ए का आपको भाग बताना है कि ए ने। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं अपन, ये टोटल 3 हो जाएगा। तो 12 को 3 से डिवाइड कर लीजिएगा आप, जितना होता है टोटल। और आपको क्या बताना, ए का बताना। तो ए की जो कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये कैसा हो जाएगा, ये 12 हो गया आपका। और आपको बताना है ए का कितना काम किया होगा, ठीक है। तो ये क्या कर लेंगे 3 से, तो 3 चुकू कितना हो गया बेटा, ये ऐसा रखते हैं, 1 बटे में क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ए प्लस बी जो है ये किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। और ए अकेला जो है ये किसी काम को 30 दिनों में करता है। तो आपको बताना है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना। अगर देखिए यहाँ पर तो 30 एलसीएम आ जाएगा। 30 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 30 का 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप ए की वैल्यू कितनी हमारी 1 है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पर टोटल वैल्यू देखिए अगर तो 3 है, 3 में से अगर 1 चला गया तो कितना बचा, 2 बचा यहाँ पर। तो बी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 2 निकल कर आ गई। आपको क्या बताना है, बी की वैल्यू बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करे। तो देखिए यहाँ पर 30 हो गया, तो बी वाले से हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 से कितनी बार कट गया, यहाँ पर 15 बार कट गया। तो 15 दिन निकल कर क्या आ गया, आपका राइट आंसर आ गया। बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, सारे ही क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी आपके साथ नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन हो सके। और अगर आपको हिंदी के वीडियो देखना हो तो उसका फुल सॉल्यूशन मैंने आपको करवा रखा है, वहाँ भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।